नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। ये हमारा तीसरा क्लास है, जो कि यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हम लोग टॉपिक पर। आइए, कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? हम लोगों का कहाँ तक हो गया था? जी हाँ, लास्ट हम लोग बात कर रहे थे 8 की विभाज्यता का नियम। जी हाँ, 8 की विभाज्यता का नियम हम लोग का हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे 9 की विभाज्यता का नियम। बाकी का जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखा है, जाकर वो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम लोग बात करेंगे 9 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। जी हाँ, क्या है? डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 9 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं। कौन सी? वे संख्याएं। जी हाँ, 9 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। 9 का रूल ये कहता है कि 9 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। आइए हम लोग विस्तार से, बेसिक से समझते हैं कि कैसे अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। उसके लिए सपोज दैट 2 अंकों की कोई संख्या है ए और बी के फॉर्मेट में। क्या हम इसको 10a प्लस बी लिख सकते हैं यूनिट डिजिट से? आपका बी यूनिट प्लेस पे है और ए किस पे है? आपका 10th प्लेस पे है। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करना है, इसको आपको 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित करेंगे तो क्या 10 9 से कटेगा? जी नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 10 को 9 बना लीजिए। तो 9 बनाने के लिए क्या 9a प्लस ए आप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अधिकार है, आप कर सकते हैं। 9a में आप a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10a हो जाएगा और प्लस b। कितने से विभाजित करना है? 9 से विभाजित करना है। क्या अब जो है 9 विभाजित होगा 9 से? जी हाँ, अब आप 9 से काटेंगे, 9 पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ठीक है, बाकी का क्या है कि a प्लस बी, ठीक है, बाई 9, a प्लस बी, ठीक है। a और b क्या है यहाँ पर? a प्लस बी अगर 9 से कट जाता है तो संख्या क्या होगी? आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों संख्या को आपस में जोड़ा गया है। यही रूल है 9 का, इस संख्या को क्या क्या है, आपस में जोड़ दिया जाता है। सारी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाता है, जोड़कर क्या किया जाता है? 9 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, आइए अभी हम बात करेंगे 2 अंकों की संख्या। अब हम बात करेंगे 3 अंकों की संख्या। सपोज दैट 3 अंकों की कोई संख्या है, ए बी सी के फॉर्मेट में है। आप इसको लिख सकते हैं 100a प्लस 10b प्लस c। ठीक है, आप इसको विभाजित करना है 9 से। ठीक है, 9 से विभाजित करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 99a प्लस a प्लस 9a, सॉरी यहाँ पर b होगा, 9b और प्लस b प्लस का c हो जाएगा। इसको आपको विभाजित करना है कितने से? 9 से। 9 से विभाजित करेंगे तो क्या कुछ कटने वाला है इसमें? जो कुछ कटे आप काट दीजिए। 99 पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या? 0। यहाँ पर पूरी तरह कट जाएगा 9 भी, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है? a
प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को किससे विभाजित करना है? 9 से। अगर ए प्लस बी प्लस सी 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी आपकी कितने से विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी यहाँ पर। अब हम लोग जो है अगला जो है हम लोग 4 अंकों की संख्या लेते हैं, ए बी सी डी के फॉर्मेट में है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 1000 ए प्लस 100 बी कितना हो जाएगा? 100 बी प्लस इसके बाद कितना हो जाएगा? 10 सी प्लस डी। इसको आपको विभाजित करना है कितने से? 9 से विभाजित करना है। जब 9 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 999 ए हो जाएगा प्लस ए प्लस के बाद 99 बी हो जाएगा प्लस बी प्लस इसके बाद कितना सी हो जाएगा? 9 सी प्लस का सी हो जाएगा और इसके बाद कितना बचेगा? डी बचेगा, ठीक है। इसके बाद आपको किससे विभाजित करना है? 9 से। पूरी की पूरी संख्या को आपको किससे विभाजित करना है? 9 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कुछ कटेगा? जो कट रहा है काट लीजिए। यहाँ से ये पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0, 99 भी कट जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 9 सी कट गया, यहाँ भी 0 हो गया। टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी। डिवाइड कितने से करना है? 9 से डिवाइड करना है। अगर पूरा जोड़ने के बाद a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूरा जोड़ते हैं, अगर उसको आप 9 से विभाजित करते हैं, कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 9 से वो डिविजिबल होगी। आइए इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल 5 अंकों की संख्या लेते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 10,000 ए प्लस कितना हो जाएगा? 1000 बी हो जाएगा प्लस 100 का सी हो जाएगा, फिर इसके बाद 10 डी हो जाएगा और इसके बाद ई हो जाएगा। इसको आपको विभाजित कितने से करना है? 9 से, क्योंकि हम लोग 9 से ही तो विभाजित कर रहे हैं। क्या करना है? 9 से विभाजित करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या होगा? यहाँ पर आप होगा क्या? इसको लिख सकते हैं 9,999 ए प्लस का ए हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 999 बी प्लस का बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ या ना? फिर इसके बाद सी कितना हो जाएगा आपका? इसको भी तोड़ लीजिए। 99 सी प्लस का सी हो जाएगा। डी की बात करें तो 9 आपका डी और प्लस का डी हो जाएगा। बचेगा क्या? ई बचेगा। इन सबको विभाजित करना है कितने से? 9 से विभाजित करना है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पर क्या है? 0 है। यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है। 99 भी पूरी तरह कट गया, रिमाइंडर 0। 9 डी भी कट गया, रिमाइंडर 0। बचा क्या आपके पास? यहाँ पर आपके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी प्लस का ई। क्या करना है? इसको 9 से विभाजित करना है। अगर ये 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर देख रहे हैं इसी को आपको जो है एक ट्रिक कह लीजिए कि फॉर्मेट में आपको बताया गया है कि 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। सारी संख्या को आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, सारी संख्या को आपस में जोड़ा ही तो गया है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ए से लेके कितनी तक है? ई, ए बी सी और डी प्लस ई।
सभी संख्या को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो वही तो निकल के आ रहा है। सारी संख्या को क्या करना है, आपस में जोड़ना है और इसके बाद क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। कितनी बड़ी संख्या क्यों क्यों ना हो, आपको काम क्या करना है, अगर 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से डिविजिबल करना है आपको, तो सारी संख्या को आप आपस में जोड़ लीजिए और इसके बाद क्या करना, आपको 9 से विभाजित करना। अगर वो संख्या पूरी की पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाती है, तो वो 9 से पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। जोड़ने के बाद विभाजित होगी, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है? आइए हम लोग एग्ज़ाम्पल के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करते हैं। ठीक है? बिल्कुल आसान है, ईज़ी है, ठीक है? और आपके पास ढेर सारी वैकेंसी है। तो आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है? और एक पोस्ट आप अपने नाम हासिल कर लीजिए, ठीक है? इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं बात करूँ एसएससी की, एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो 17,727 पोस्ट, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है? तो आप लोग मेहनत कीजिए ज़बरदस्त तरीके से कम एक-एक पोस्ट आप लोग हासिल कीजिए। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की? एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल में कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, सपोज़ दैट ये है 293786492938 कुछ भी है। क्या करना है, आपको 9 से विभाजित करना है, ठीक है? 9 से विभाजित करना है, तो यहाँ पे आप जोड़ कर लीजिए, ठीक है? यहाँ से आप देखेंगे 9, 9 से विभाजित है, जी हाँ, 9 से विभाजित है। ये आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। 7 2 9 से विभाजित है, फिर इसके बाद ये 9 है, 9 से विभाजित है, 9 कट जाएगा और इसके बाद कुछ कटेगा, हाँ, 6 3 9 कट जाएगा और इसके बाद कितना है 6 और 3 9 यहाँ से भी कट जाएगा और इसके बाद कितना हो जाएगा 8 4 12, कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 8 2 10, सॉरी 8 2 10 और कितना है 8 18 कट जाएगा 9 से, जी हाँ, सब कट जाएगा। कहने का मतलब ये 9 से विभाजित है, पूरी की पूरी तरह 9 से विभाजित है, ठीक है? चलिए एक और एग्ज़ाम्पल से चीज़ों को समझते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या कहता है, 873923273939, ठीक है? आपको क्या करना है, इसको 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित करेंगे तो कितना कटेगा 9 से? 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, फिर इसके बाद आपका ये 9 कट जाएगा, 3 3 6 9, 3 3 6 3 9 ये भी कट जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा आपका 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा आपका 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा और इसके बाद 8 3 11, यहाँ पर कितना बच रहा 8 3 11, 11 9 से विभाजित है? ही नहीं, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाती तो ये संख्या 9 से डिविजिबल थी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 11 बच रहा है, 11 जो कि 9 से नहीं कटेगा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, ठीक है? अगला एग्ज़ाम्पल क्या है आपका? अगला एग्ज़ाम्पल है 876256, फिर इसके बाद 872938 क्या करना है आपको? इतनी बड़ी संख्या को क्या करना है, आपको 9 से विभाजित करना है और चेक करना है, बताना है कि ये संख्या क्या 9 से विभाजित है। आपको करना क्या है, आप जोड़कर कीजिए या फिर 9 से ऐसे ही डिविजिबल कर लीजिए, 9 के फैक्टर में, 9 के गुणज में। ये देखिए 9 यहाँ से विभाजित होगा 9 से, ठीक है? और इसके बाद क्या कुछ कटेगा, यहाँ पर देख लीजिए 7 और 2 9 कट जाएगा और इसके बाद क्या है 7 2 9 यहाँ से कट जाएगा और इसके बाद कितना कटेगा 6 3 9 ये कट जाएगा, 6 3 9 ये कट जाएगा और इसके बाद कितना है और कुछ कटेगा 8 6 8 6 14 और 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 और 19 के बाद कितना होगा 8, 9 8 17 27, 9 से कट जाएगा ये भी, ठीक है? और क्या बच रहा है 8 और 6 कितना बच जाएगा 8 6 14, ठीक है?
आप 9 से डिविजिबल है कि नहीं? जी नहीं, 14 9 से डिविजिबल नहीं है पूरी की पूरी तरह। बाकी का अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होता है उसको आप सही कर लीजिएगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी नंबर हो, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 9 से डिविजिबल है या ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है? अगला क्या कुछ कहता है? आइए अब हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 10 की विभाज्यता का नियम, ठीक है? 10 की विभाज्यता का नियम लोग बात करेंगे। 10 से कौन-कौन सी संख्या विभाजित होती हैं? 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 10 से विभाजित करना है तो आप उसका फैक्टर कीजिए, ठीक है? फैक्टर कीजिए, फैक्टर आपको करना है वो प्राइम नंबर हो, ठीक है? सह-अभाज्य गुणनखंड हो, जैसे 10 का आप फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 10 होगा, जी हाँ। 2 गुणे 5 होगा, जी हाँ। इसके अलावा भी कुछ होगा क्या? ठीक है? इसके अलावा भी कुछ होगा क्या? जी नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक? एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एचसीएफ कितना है? यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, ठीक है? तो आप कह सकते हैं ये दोनों फैक्टर होंगे, ठीक है? जो संख्याएँ 1 से विभाजित होंगी, ठीक है? 10 से विभाजित होंगी, वो 10 से विभाजित होंगी। दूसरी केस में क्या है, जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी, वो ऑलरेडी 10 से विभाजित। कहने का मतलब संख्या जो है 2 से भी विभाजित होना है और 5 से भी विभाजित होना है। ऐसा नहीं बनता कि 2 से विभाजित हो रहा हो और 5 से विभाजित नहीं हो रहा हो, फिर भी वो संख्या 10 से विभाजित होगी, ऐसा नहीं। 2 से भी विभाजित होना है और 5 से भी विभाजित होना है। दोनों से विभाजित होनी चाहिए, वो संख्या 10 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या हो, ठीक है? सपोज़ दैट कीजिए ये आपका है, जैसे आपका 1000 है, ठीक है? विभाजित करना है 10 से, ऑलरेडी 10 से विभाजित होगा, ठीक है? कितना होगा? 10 से विभाजित होगा। कहने का मतलब क्या है? 10 से विभाजित का मतलब ही है 2 5, ठीक है? लास्ट में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लास्ट में 0 होना चाहिए और या तो फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। जैसे कोई नंबर ले लीजिए एक 5, 2, 7, 3, 5 है। तो क्या करना है आपको? 10 से विभाजित करना है। तो 10 से विभाजित करने के लिए क्या है कि आप इसका फैक्टर कीजिए 2 और 5, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से विभाजित होनी चाहिए। अगर 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो संख्या 10 से ऑलरेडी विभाजित होगी, ठीक है? तो 2 से विभाजित होगा क्या? जी नहीं, क्योंकि 2 का रूल हम लोग जानते हैं, लास्ट अंक 2 से विभाजित होना चाहिए जो कि 5 है, ऑड नंबर है, विभाजित नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 से विभाजित होगा, ठीक है? तो 5 से विभाजिता का नियम क्या है? लास्ट डिजिट ये भी 5 से चेक करना है, ये से विभाजित है। कहने का मतलब ये 5 से विभाजित है, लेकिन 2 से विभाजित है क्या? जी नहीं, 2 से विभाजित नहीं है। तो ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। क्या ये 10 से विभाजित होगी? तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10 का विभाज्यता का नियम क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई अलग से रूल बना है, ठीक है? 10 से विभाज्यता का मतलब क्या है कि इससे इसका कोई अलग से रूल नहीं बना है। यहाँ पर आप फैक्टर कीजिए, कोप्राइम हो, शाहबाज हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है? यहाँ पर जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है? एचसीएफ 1 हो, ठीक है? कोई भी फैक्टर हो, एचसीएफ 1 हो, आप दोनों से विभाजित कीजिए, दोनों से विभाजित होना चाहिए, ठीक है? 2 से विभाजित होना चाहिए और 5 से इसका कोई अलग से रूल नहीं बना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे
11 की विभाज्यता का नियम। क्या है 11 की विभाज्यता का नियम? डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 की विभाज्यता का नियम। आइए समझते हैं क्या कहता है 11 की विभाज्यता। वैसे 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का जिनके अंकों का अंतर, ठीक है, अल्टरनेट यानी कि एकांतर अंकों का अंतर क्या होता है? 11 से विभाजित होता है या फिर 11 के मल्टीपल में होता है। आइए बेसिक इसका समझते हैं क्या कुछ कहता है। कोई संख्या है ए और बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10a प्लस बी लिख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बी जो है क्या है? यूनिट प्लेस पे है और ए क्या है आपका? 10th प्लेस पे है। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्या करना है? 11 से आपको विभाजित करना। 11 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से 11 से विभाजित तो होगा नहीं, 10a जो होगा 10a 11 से विभाजित होगा नहीं। तो इसको क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 11a माइनस ए, ठीक है, 11a में से एक घटाएंगे ए, ठीक, कितना आ जाएगा? 10a आ जाएगा, प्लस बी। कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल परमिट है, आप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप 11a में से एक ए घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10a आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 11a 11 से पूरी तरह क्या है? विभाजित है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। क्या बच रहा है? माइनस ए प्लस बी को क्या करना है? 11 से विभाजित करना है। अगर ये माइनस ए प्लस बी 11 से विभाजित है तो संख्या पूरी की पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। दूसरा क्या है कि कोई 3 अंकों की संख्या है, ए बी सी के फॉर्मेट में है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100a प्लस 10b प्लस सी लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको क्या करना है? इसको 11 से विभाजित। तो 11 से विभाजित करने के लिए क्या इसको आप 99a प्लस ए प्लस यहाँ पर कितना होगा? 11b माइनस कितना हो जाएगा? b प्लस का c, कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्या कुछ किया गया है? हमने 100a को हमने क्या लिखा है? 99a प्लस ए कर दिया, कितना हो गया? 100a हो गया, प्लस 10b को क्या कर दिया? 11b माइनस बी, ठीक है, 11b में से एक भी हमने घटा दिया, कितना आ गया? 10b आ गया। सी को हमने एज इट इज रखा है। भाग कितने से कर रहे हैं हम? 11 से कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा। ये भी विभाजित होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। कितना बच रहा है? यहाँ पर बच रहा ए माइनस बी प्लस का सी, बाई क्या है? 11, ठीक है। अब इसको आप क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? ए प्लस सी या माइनस बी, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जी हाँ, आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस का हमने क्या कर दिया है? एक साइड कर दिया है, माइनस को हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। ये संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर ए प्लस सी करते हैं और माइनस बी करके आप 11 से अगर विभाजित करते हैं, अगर 11 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? 4 अंकों की कोई संख्या है, ए बी सी और डी, ठीक, आप इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 100b प्लस 10c और इसके बाद क्या है? डी। क्या करना है? आपको 11 से विभाजित करना है, ठीक है। 11 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? इसको आप क्या लिख सकते हैं?
इसको आप 1001 लिख सकते हैं, ए माइनस ए, प्लस का क्या करना है 1001, ए में से आप ए घटाएंगे 1001, 1000 ए होगा, ठीक है। चलिए 100 बी को आप क्या लिख सकते हैं 99 बी प्लस में बी, ठीक है। 10 सी को आप क्या लिख सकते हैं 11 सी माइनस सी, घटाएंगे 10 सी हो जाएगा प्लस में डी। इसके बाद क्या होगा 11 से आपको क्या करना है इसको विभाजित करना, 11 से ये पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। रिमाइंडर आपका यहाँ पर कितना बचेगा 0 होगा। 99 भी विभाजित हो जाएगा, यहाँ भी कितना होगा रिमाइंडर 0 होगा। 11 सी भी यहाँ भी 0 होगा। ऐड करें कितना बचेगा आपका माइनस ए प्लस का बी, फिर इसके बाद माइनस का सी और प्लस का डी। क्या करना है इसको 11 से विभाजित करना है। अगर ये संख्या 11 से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो पूरा का पूरा नंबर पूरा विभाजित हो जाएगा। इसको क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं b प्लस डी और इसके बाद माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या a प्लस सी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कुछ गलत हो गया क्या, आप b प्लस डी, ये b है तो आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये कितना है b प्लस डी और इसके बाद हमने माइनस को कॉमन ले लिया है और a प्लस सी के बाद क्या करना है इसको 11 से विभाजित करना, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ से ही उत्पन्न होता है आपका फार्मूला जो आपको पता है, याद करते हैं आप कि अल्टरनेट अंकों का योग क्या है, अल्टरनेट अंकों का योग यानी कि सम और विषम दोनों का अंतर जो है 11 से विभाजित होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गौर से देखिए b प्लस डी, जब आप b प्लस डी करते हैं तो यहाँ पर देखिए b और d, ठीक है। यहाँ पर b और d क्या है सम है, सम है, 2 पे आएगा b आएगा और 4 पे कितना आएगा आपका फोर्थ प्लेस पे क्या आएगा डी आएगा, सेकंड प्लेस पे बी आएगा, फोर्थ प्लेस पे आपका डी आएगा, दोनों का आपने क्या किया सम किया माइनस। इसके बाद a प्लस सी, ए और सी यहाँ पर देख रहे हैं, ए और सी को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है ऑड है, क्या है विषम जगह पे आ रहा है। फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है ए आ रहा है और थर्ड प्लेस पे क्या आ रहा है आपका सी आ रहा है, ठीक है। दोनों को योग करके क्या करना है आपको माइनस करना है, सम और विषम का आपको माइनस करना है, दोनों को योग करके माइनस करना है, ठीक है। कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से ही फार्मूला बनता है कि 11 से विभाज्यता का नियम कि 11 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अल्टरनेट यानी कि एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग 11 से विभाजित होता है, वही संख्याएं 11 से विभाजित होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को क्लियर करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, यहाँ पर ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। इनको आपको चेक करना है कि ये क्या ये संख्याएं 11 से विभाजित हैं, तो क्या करना है आपको अल्टरनेट अंकों का योग निकालना है, उसको 11 से विभाजित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 8 को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 8 और 9 को जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है 7 और किसको जोड़ेंगे 4 को यहाँ पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 5 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा, 13 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 9 22 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस करेंगे, फिर इसके बाद कितना जोड़ना है 7 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 है, 11 आप 22 में से 11 माइनस करेंगे 11 आएगा। 11 क्या 11 से डिविजिबल है, तो जी हाँ 11 से डिविजिबल है।
कहने का मतलब क्या है, ये संख्या आप 11 से पूरी की पूरी तरह विभाजित है। ठीक है? चलिए, अगला उदाहरण क्या कहता है आपका? अंकों का अंतर, अल्टरनेट एकांतर अंकों का अंतर। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 6 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। माइनस करेंगे, फिर इसके बाद क्या जोड़ेंगे आप? यहाँ पर यहाँ पर जोड़ेंगे 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है? फिर इसके बाद क्या करेंगे? आपको माइनस करना है। ठीक है? 11 माइनस 11 कितना आएगा? 0 आएगा, जो कि 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, आपको क्या करना है? सम और विषम करना है। सम और विषम संख्याओं का अंतर लेना है, यानी कि एकांतर यानी कि अल्टरनेट अंकों का अंतर। ठीक है? आपस में क्या करना है? लेना है, जोड़ के आपको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक? अगर संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, अंतर 11 से विभाजित होता है या फिर 11 के मल्टीपल में होता है, तो वो संख्या पूरी की पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। ठीक है? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है? कल की डेट में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएँगे और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग वन बाय वन करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।